मनु मतवाला इन्होंने सवाल पूछा है कि जो मुस्लिम दरगाह होते हैं, उनके पीर होते हैं, क्या उनमें कोई शक्ति होती है? और हिंदू लोगों ने भी क्या उस पर विश्वास रखकर वो पूजा अर्चा और वो बाकी सब चीजें करनी चाहिए? हमारे महाराष्ट्र में या फिर महाराष्ट्र के बाहर भी जो मुस्लिम दरगाह होते हैं, दरगाह अक्सर किसी पीर की कब्र होती है, किसी साधु की, पीर की कब्र होती है, उसको दरगाह कहा जाता है। ये सभी पूजा अर्चाएं केवल दरगाह पर होती है, मस्जिद में ऐसी कोई बात नहीं होती। और महाराष्ट्र के तो करीबन सभी फेमस जो दरगाह हैं मैंने देखे हैं, बहुत नजदीक से देखे हैं, वहां जाकर देखे हैं, कुछ दिन रहकर देखे। और वहां आने वाले, उन दरगाहों में पूजा करने वाले लोगों में जो संख्या होती है, उसमें हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। यानी खास कर जो दरगाह भूत निकालने के लिए प्रसिद्ध है, जैसे मीरा दातार के दरगाह है, सैलानी महाराज के दरगाह है, जिसको सैलानी के दरगाह कहा जाता है। जहां जहां भूत निकालने वाले इस ढंग के दरगाह, वहां वहां तो मैंने देखा है कि मुस्लिमों से भी ज्यादा हिंदुओं की संख्या होती। महाराष्ट्र में और भारत में मुस्लिम दरगाह को पूजना ये आम बात। वैसे देखा जाए तो मेरी फैमिली, मेरे माता पिता, मेरे ग्रैंडफादर, ग्रैंड बुआ, ये सभी लोग वारकरी संप्रदाय के थे। मेरे घर से हर साल में कोई ना कोई पंढरपुर एक जाता ही था। पंढरपुर की वारी उनके लिए कंपलसरी थी। घर में करीबन 10 दिन के कीर्तन चलते थे, उसके लिए बड़े खर्चे उठाए जाते थे, पूरे गांव को खाना खिलाया जाता था। ये सब चीजें सालों साल चलते रहे। घर में अनेक बाबाओं की, सॉरी, अनेक भगवानों की पूजा होती थी, और उन्हीं के साथ में कई बाबाओं की पूजा होती थी। यानी मेरी ग्रैंड बुआ भी करती थी। मैंने मेरे ग्रैंडफादर को तो नहीं देखा है, लेकिन ग्रैंड बुआ से लेकर तो सभी लोग अलग अलग बाबाओं की भी पूजा करते थे, अलग अलग भगवानों की भी पूजा करते थे। और पंढरपुर का विठोबा तो उनके लिए दैवत था ही। इसके बावजूद मुस्लिम दरगाह को भी पूछते थे। सादर बुआ नाम का एक दरगाह जिनका था, और ये सादर बुआ पीर था। ये बहुत फेमस नहीं है, हमारे एरिया का है। तो उसके यहां जाकर मन्नत वगैरह भी मांगते थे। मेरे घर का मैं पहला लड़का, तो मुझसे कहा जाता था कि सादर बुआ के मन्नत के कारण तुम पैदा हुए। अब इसको कोई मतलब नहीं। मेरे माताजी और पिताजी की शादी हुई और पहले ही साल में मैं पैदा हुआ। अब यहाँ मन्नत का सवाल तो कुछ है नहीं, लेकिन उसी समय ग्रैंड बुआ ने मन्नत मांगी, बच्चा हुआ, यानी बेटा हुआ, बेटा की मन्नत मांगी, और पहला ही बेटा हुआ। तो इसलिए मेरे नाम से ये सादर बुआ का कुछ प्रकरण भी घर में चलता था। तो हमारे भारत में 33 करोड़ भगवान मानने की प्रथा होने के कारण ये मुस्लिम पीरों को भी लोग भगवान जैसा दर्जा देते हैं। कई बाबाओं को जैसा भगवान जैसा दर्जा देते हैं, वैसे मुस्लिम पीरों को, मुस्लिम दरगाह को भी भगवान जैसा दर्जा देते हैं। वहां मन्नत मांगते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, वहां जाकर भूत उतारने की प्रक्रिया करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये तो फैक्ट्स। और इसी के बारे में आपने सवाल पूछा। रहा सवाल वहां कोई अतिरिक्त शक्ति है क्या?
सही में देखा जाए तो ना कोई दरगाह में कोई शक्ति होती है, ना कोई मंदिर में शक्ति होती है। अभी महाराष्ट्र के सभी संतों ने कहा, हिंदू परंपरा के तत्वज्ञान में भी कहा गया है कि ईश्वर चराचर में भरा हुआ है। जड़ी, स्थली, काष्ठी, पाषाणी, यानी जल होता है, हर स्थल में होता है, काष्ठ में होता है, सूखे पेड़ों में होता है, पत्तों में होता है, पत्थरों में होता है, हर जगह भगवान होता है। इसके बावजूद हमारे संस्कारों के कारण हम मानते हैं कि यहां भगवान जागृत अवस्था में उपलब्ध है, बाकी जगह वो भगवान उपलब्ध नहीं। गाडगे महाराज यही कहते थे, पंढरपुर में जाने के बाद में वो कीर्तन करते समय कहते थे, अरे अपना घरदार छोड़ के तुम यहाँ आए हो, क्योंकि ज्यादातर किसान लोग आते हैं। अरे घर के जानवरों की व्यवस्था की कि नहीं? घर में जो बूढ़े लोग हैं उनकी व्यवस्था की कि नहीं? अरे सभी संतों ने हमने सिखाया है ना कि जड़ी, स्थली, काष्ठी, पाषाणी भगवान होता है। फिर भी हम यहाँ भगवान को ढूंढने के लिए चले आए। ये सब प्रबोधन में वो अपनी बात कहते थे, क्योंकि हमारे संस्कारों में ये बैठा है कि ये जागृत देवस्थान है तो वहां का भगवान ज्यादा ताकतवर, और जो मंदिर इतना जागृत नहीं वहां का देवस्थान या वहां का भगवान थोड़ा वीक। अब ये भगवान का अपमान कि ये भगवान वीक है, वो ताकतवान है। वही भगवान की उसी ढंग की मूर्त। लेकिन ये मान्यता लेकिन ये मान्यता में कोई वास्तविकता है क्या? कोई वास्तविकता नहीं। मुस्लिम लोग मूर्त पर विश्वास नहीं रखते। भगवान निर्गुण निराकार होता है, ऐसी उनकी मान्यता है। यही क्रिश्चियन मान्यता है, क्योंकि मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन धर्म और यहूदी धर्म तीनों का ओरिजिन एक ही है, तीनों का भगवान भी एक ही है। लेकिन क्रिश्चियन धर्म में ये मान्यता होने के बावजूद यीशु ख्रिस्त की मूर्ति होती है। यीशु ख्रिस्त भगवान नहीं है, प्रेषित है। माता की मूर्ति होती है उसकी, भगवान की मूर्ति नहीं, उसी को पूजा जाता। हिंदू लोग मूर्ति पूजक है, इसलिए वो डायरेक्टली मूर्ति की पूजा करते। तो इन शॉर्ट आप देखेंगे कि कहीं भी, चाहे वो दरगाह हो, चाहे वो कोई भी ठिकाना हो, चाहे वो कोई मंदिर हो, चाहे वो कोई चर्च हो, वहां पर कोई विशेष शक्ति नहीं होती। साफ सुथरा वातावरण हो सकता है, प्रसन्न वातावरण हो सकता है, लेकिन कोई अलग से शक्ति नहीं। लेकिन लोगों की श्रद्धा होती, ये जो श्रद्धा है वही केवल शक्ति। और ये भी भारतीय तत्वज्ञान में बार बार कहा गया, ये जो श्रद्धा होती है, ये श्रद्धा के कारण आप हाईली सजेस्टिबल रहते हो, और जो कुछ सूचनाएं आप अपने आप को देते हो, तो ये साइकोलॉजिकल सजेशंस का आपको उपयोग हो सकता है उस दायरे में जिस दायरे में सजेशंस का उपयोग होता है। आज भी हमारी जो बीमारियां हैं उसमें 55% बीमारियां ये साइकोसोमैटिक होती है या फिर साइकोलॉजिकल होती है। साइकोसोमैटिक यानी मनोकायिक, जो बीमारियां शरीर पर दिखती है लेकिन जिसके ओरिजिन साइकोलॉजिकल होते हैं उनको साइकोसोमैटिक बीमारियां कहा जाता है। तो इन साइकोसोमैटिक बीमारियों में और साइकोलॉजिकल बीमारियों में बहुत फायदे हमें सजेशन के मिलते हैं। तो चाहे इंसान किसी दरगाह में जाता है, ये दरगाह अगर बहुत प्रसिद्ध है, वहां बड़े पैमाने पर लोग आते हैं, लंबी कतार रखकर दरगाह के मूल समाधि तक हम पहुंच पाते हैं, तो उतने ही ज्यादा हम सजेस्टिबल बने।
घर से निकलने से हमारी सजेशन शुरू हो चुकी। वहां इतना रश है, इतने रश में से आप जा रहे हो और सजेशन बढ़ते जाए। वहां पहुंचने के बाद में आप प्रार्थना करते हो, ये प्रार्थना जो करते हो वो हाईली सजेस्टिबल अवस्था में की हुई सजेशन है। अगर उसका फायदा मिलना आपके लिए संभव है तो उसका फायदा आपको मिलेगा। उसका क्रेडिट आप उस दरगाह को देंगे, उसका क्रेडिट आप उस मंदिर को देंगे। जितना मंदिर में या फिर दरगाह में पहुंचना कठिन है उतने ज्यादा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत मेहनत से जाना है, पैदल जाना है, जय माता दी, पैदल जा रहे 14 किलोमीटर का रास्ता है। घोड़े से आप जा सकते हो, घोड़े से जाना भी बहुत तकलीफ दे है। लेकिन अगर आप पैदल जाते हो 14 किलोमीटर पहाड़ों में, इतने ऊंचाई पर, ठंड में, और ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जितना कठिन होगा उतनी आपकी सजेशन स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाएगी। आप चढ़ रहे हो, स्टेप चढ़ रहे हो, एक एक स्टेप चढ़ रहे हो, बड़ी मेहनत से चढ़ रहे हो। 15-20 स्टेप्स हो गई कि आप हांफने लगते हो। क्यों चढ़ रहे हो आप? माता दी की कृपा प्राप्त करने के लिए चढ़ रहे हो। तो जैसे जैसे आप स्टेप्स चढ़ोगे, जितनी ज्यादा आपको तकलीफ होगी उतना आपकी सजेस्टिबिलिटी बढ़ते रहेगी। और वहां पहुंचकर माता जी का दर्शन कितने समय में हुआ? वहां जो पुजारी और पुलिस खड़ी रहती है वो आपको आधा सेकंड भी बाहर खड़े नहीं रहने देती। मैं जब गया था तब बहुत कम रश था, तो मैं 5-6 सेकंड रुक पाया था, वो भी ढीठ होकर, चलो हटो हटो निकलो कहने के बावजूद निकल नहीं रहा। और अक्सर वहां इतनी भीड़ होती है कि आदमी को 2 सेकंड भी रुकने नहीं देते। और वहां कुछ देखने लायक है नहीं, केवल पैर है 2। इसके बावजूद वो 2 सेकंड जो आप देते हो, वहां पहुंचते हो, प्रार्थना करते हो, उनके आपको फायदे मिल सकते हैं। तो ये सजेशन के जो फायदे मिलते हैं श्रद्धा के कारण, उसमें तथ्य है। लेकिन कहीं भी किसी भी मंदिर में, किसी भी चर्च में, किसी भी दरगाह में कोई भी शक्ति नहीं होती है। ये हमने समझ लेना चाहिए। ये केवल हमारे श्रद्धा और मन का विश्वास, उसका सब सारा का सारा प्रकार है। उसको आप खेल कहिए, इसको आप और कुछ भी कहिए, लेकिन केवल यहीं तक ये फैक्ट।